आर्कियन युग की शुरुआत में बने शुरुआती महासागरों का पानी शायद हरा रहा होगा, क्योंकि उनमें आयरन बहुत ज्यादा था और आग, पानी और गैसों के इस उथल पुथल भरे माहौल में एक अहम रासायनिक प्रक्रिया शुरू हुई। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज भी सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसकी जो भी प्रक्रिया रही होगी उसमें पानी शामिल था, चट्टानें शामिल थीं। इस बारे में कई धारणाएं हैं। हो सकता है कि जीवन महासागरों के तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास शुरू हुआ हो, जहां जमीन के भीतर से अलग अलग रासायनिक गुणों वाला बेहद गर्म पानी निकलता है। ये भी हो सकता है कि ये महाद्वीपों की सतह पर छोटे झीलों या गर्म जल कुंडों में पनपा हो, जैसा कि डार्विन ने अनुमान लगाया था। जीवन किसी चमत्कार की देन नहीं था, बल्कि ये सही हालात का नतीजा था, जिसमें पानी, गर्मी और मिनरल्स ने बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन जब जीवन विकसित होना शुरू हुआ तो उसे टिके रहने के रास्ते भी तलाशने पड़े। एक दिलचस्प बात यह है, और हमें इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, कि जीवन का बन जाना एक बात है और उसका टिके रहना और फलना फूलना दूसरी बात। जहां तक हम जानते हैं, आदिम धरती पर जीवन कई बार शुरू हुआ होगा, लेकिन वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया होगा और समाप्त हो गया होगा। लेकिन फिर एक वक्त आया जब जीवन ने सबक सीख लिया। जीवन ने सबक सीख लिया। बार बार हारने के बाद भी आगे बढ़ने के लिए जरूरी तत्व मौजूद थे। और फिर एक दिन आदिम महासागर में जीवन विकसित होने लगा, अलग अलग रूप लेने लगा और धीरे धीरे अपने माहौल में ढलने लगा। ये जीव इतने छोटे थे कि इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता था। इनमें से कुछ ने सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनानी शुरू कर दी, एक ऐसी गैस जिसकी पहले कोई अहमियत नहीं थी। पृथ्वी की सतह पर एक बड़ा बदलाव आया, क्योंकि पहले हवा में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी और अब उसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन आ गई। इस तरह हमारा ग्रह लगभग बदल गया, क्योंकि हम 0% से बढ़कर 2% तक पहुंच गए। ये बहुत छोटी सी बढ़त है और हम सच में मानते हैं कि ये भूवैज्ञानिक इतिहास का एक निर्णायक पल था, क्योंकि इसके बाद से जीवन के आगे बढ़ने और अलग अलग रूप लेने के रास्ते खुल गए।